हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th में आए हैं। अगर आप अभी 12th में आए हो या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन दोस्त है जो अभी 12th में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज से 8-9 महीने बाद की बात करूंगा। अगर आप वहां पर ये वीडियो देख रहे होते तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये वीडियो बहुत मस्त है। लास्ट 3 ईयर से 2022, 2023, 2024 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी के स्कोर की, सीयूईटी के परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। मैटर नहीं करता कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 70 आए, 50 आए, जस्ट पास हो, 90 आए या 100 आए। रियली में एडमिशन तभी आपको मिलेगा जब क्लास आप लोगों के सीयूईटी में स्कोर आएंगे। तो इस बेसिस पे जो बच्चा अभी क्लास 12th में एंटर किया है उसको बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। वो आंख बंद करके बस अपनी प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं, बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे, जिसकी वजह से लास्ट में उन्हें क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, डीयू में, बीएचयू में, फिर अदर आपके स्टेट में जो भी क्लास बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन आपको नहीं मिल पाता। तो ये स्ट्रैटेजी आप सब ध्यान से सुनो और फॉलो करो। नेक्स्ट 10 मिनट्स आपके लाइफ चेंजिंग रहे। मैं बताऊंगा क्लास आपको अपने लास्ट 3 इयर्स के एक्सपीरियंसेस को लेकर। हजारों बच्चों को पढ़ाया है, तो उनसे जो भी क्लास हमें आउटपुट मिला है वो सारी चीज़ों को क्लास इनपुट बनाकर आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, डेफिनेटली देखना क्लास। आपका ये जो टाइम है 12th की प्रिपरेशन का, उसके अंदर आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और बोर्ड्स में भी और सीयूईटी में दोनों में बेस्ट नंबर लेके आओगे। तो ध्यान से समझो बोर्ड्स और सीयूईटी को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप 2025 में फरवरी मार्च में बोर्ड्स देने वाले हो और मई में सीयूईटी देने वाले हो तो सुनना। सबसे पहली चीज, आपको 2 एग्जाम देने हैं। पहले आपको बोर्ड्स देने होते थे, बोर्ड्स के बेसिस पे कट ऑफ निकलती थी और उस बेसिस पे एडमिशन होता था, और कई सारे स्टेट्स इसका एडवांटेज ले जाते थे और सभी स्टेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो अभी आपको सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड का क्लास बोर्ड्स देना है, जो कि फरवरी मार्च में होगा, और देन क्लास आपको सीयूईटी 2025 देना है, जो क्लास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। मोर देन 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक एमसीक्यू बेस्ड ओएमआर शीट और प्लस कंप्यूटर हाइब्रिड। तो आप ज्यादातर इसको ओएमआर शीट पे ही मान लो, ये मेजर पेपर ओएमआर शीट पे ही हो रहे हैं इस साल से। तो आपको एक और पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो बोर्ड्स आपका होगा फरवरी के मिड में और जो सीयूईटी है वो होगा मई के मिड में, और क्लास आपका ये लास्ट ईयर ही होगा जहां पे सीबीएसई साल में एक बार पेपर करा रही है। होपफुली अगले साल से सीबीएसई 2 बार पेपर कराएगी। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो मार्च एंड तक चलता जाएगा बोर्ड और क्लास, उसके बाद आपके पास पूरा अप्रैल का महीना और क्लास मई के 15 दिन, आपके पास 40 डेज बचते हैं। तो उसमें आपको सीयूईटी प्रिपेयर करना है। तो अब अभी से क्या स्मार्ट वर्क अपना सकते हो जिसके बाद क्लास आप सीयूईटी में भी फोड़ दोगे और बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आएंगे। इस साल जो बच्चों ने सीयूईटी दिया है, आप मेरी वीडियोस पे जाना क्लास, या फिर जो बच्चे इस साल सीयूईटी दिए हैं प्लीज कमेंट करना वीडियो में। मैंने अकाउंट सीको बीएसटी में जो जो कराया, जो रिवीजन कराया, जो मॉक टेस्ट दिए, जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन कराए, सेम टू सेम वही पेपर आया। बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया। आई नो उससे कट ऑफ और हाई चली जाएगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रिपेयर करना छोड़ दें। हम अपना बेस्ट देंगे, हम 100 में से 100% लाने की कोशिश करेंगे, फिर हमारा एडमिशन तो पक्का है, राइट। तो अब तुम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है ध्यान समझना। एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना क्लास बहुत मोटिवेशन रहने वाला है और तुम्हें बहुत हेल्प भी करेगा। सबसे पहली चीज, आपकी 11th की परफॉर्मेंस कैसी रही है। 11th में 70% है, पास हो गए जैसे तैसे, उससे क्लास कोई मैटर नहीं, कोई भी मैटर नहीं करता क्लास। कोई अगर ये सोचे कि मैं 11th में अच्छा नहीं था 12th में अच्छा नहीं हो पाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली 11th आपने अच्छा किया है तो आपने पढ़ा भी होगा। पढ़ने की जो लगन है, लर्निंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, कॉन्सेप्ट जो आपने रिटेन किए, उनका बेनिफिट 12th में जरूर मिलेगा। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जिस बच्चे कम नंबर आए हैं 11th में, जरूरी नहीं है कि उसको 12th में खराब नंबर आएंगे और फिर सीयूईटी भी खराब नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं। सीयूईटी अनदर अपॉर्चुनिटी। अगर आपने स्मार्ट वर्क किया ना तो क्लास के कमजोर बच्चे या एवरेज बच्चे होने के बावजूद भी आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जा सकते हो। इस साल का रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में 75 स्टूडेंट्स हमारे एसआरसीसी के अंदर है। लास्ट 2 इयर्स के अंदर मोर देन 500 स्टूडेंट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस मिलाकर, राइट। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहली चीज, और जो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल भी है, तुम लास्ट के 30 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, हफ्ता भर में, 15 दिन में, 10 दिन के अंदर तुम सब कुछ करना चाहते हो।
प्लीज अगर आपने वो किया तो जरूर ट्वेल्थ में आप पास हो जाओगे। मैं खुद कह रहा हूं लास्ट के 10 दिन में, 60 दिन में, 30 दिन में ट्वेल्थ में पास हुआ जा सकता है, लेकिन उसकी नॉलेज से आप किसी भी कीमत में सीयूईटी में क्लास परसेंटाइल लेके नहीं आ पाओगे। 20 लाख बच्चों का कंपटीशन उभर के आता है। जिनका इस साल सीयूईटी नहीं होगा वो बच्चे भी अपना साल भर प्रिपेयर करेंगे ड्रॉप लेके, उनके साथ आपको कॉम्पीट करना है। तो प्लीज आप सब ध्यान रखो, आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना है, घर वालों को लाखों पैसा बचाना है, कैंपस प्लेसमेंट लेना है, अपना भविष्य बनाना है, तो सीयूईटी के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में एंटर करना पड़ेगा, जिसके लिए क्लास आपको अभी से यानी कि एटलीस्ट मई से तो शुरू कर ही देना चाहिए। ऑलरेडी आपने अप्रैल महीना टाइम निकाल दिया है, मई मंथ से आप स्टार्ट कर दो अपने भविष्य के लिए। थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कह रहा अभी 8-8 घंटे 10 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पे 4-4 घंटे सेल्फ स्टडी करना ही करना है। स्कूल ट्यूशन छोड़ दो, उसकी बात अलग है, ये आपको करना ही करना। मैं आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूं, कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी तक मैं सीयूईटी के लिए बिजी था, फिर अपने मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा था, तो अब हम क्लास कल से शुरू कर देंगे पढ़ाई ट्वेल्थ की, और मैं सीयूईटी के साथ में लेके चलूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज बिल्कुल लास्ट डेज में बिल्कुल स्टार्ट कुछ मत करो, शुरू से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते चलो। और अभी भूल जाओ सीयूईटी का क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ तन मन धन से अपने कोर सब्जेक्ट्स, अपने मेन सब्जेक्ट इंग्लिश, अकाउंटिंग को, बीएसटी, मैथमेटिक्स, आईपी, हिंदी, व्हाटएवर, फिजिकल एजुकेशन, आप धीरे धीरे स्टार्ट करना चालू करो और हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। ये नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो दोपहर सुबह दिन रात, ट्यूशन भी अकाउंट्स का, स्कूल में अकाउंट्स का, नहीं, हर सब्जेक्ट क्लास 100 नंबर का होता है, सबको बराबर टाइम दो, स्टार्टिंग से शुरू करो। आप ध्यान समझना, कोशिश करो मई जून तक अकाउंट्स में 2-3 चैप्टर खत्म हो चुके हों, और इको में क्लास 5-6 चैप्टर, और बीएसटी में 3-4 चैप्टर इंडियन इको मिलाकर। ये ध्यान रखना, क्लास इतना सिलेबस एटलीस्ट आप जून में शुरू कर दो। फिर जैसे जुलाई में स्कूल खुलेगा, तुम्हारे यूटी वगैरह होंगे, ठीक है, एसए वगैरह होंगे, उसमें तुम पढ़ चुके होगे ना, तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस अच्छा दोगे स्कूल में, एक कंपटीशन का माहौल बनेगा, और मेहनत करोगे और स्टडी करोगे क्लास, तो अच्छे से क्लास तुम्हारा स्कूल में रिजल्ट आएगा, कंपटीशन होने लग जाएगा। स्कूल वाले टीचर भी प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 20 देंगे, धमकी नहीं मिलेगी स्कूल के टीचरों से कि मेरे से ट्यूशन पढ़ लो। कुछ बहुत मतलब बहुत लीचर टाइप के टीचर होते हैं जो मतलब बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं भैया हमसे ही प्राइवेट ट्यूशन पढ़ो, हम स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हम ट्यूशन में ही पढ़ाएंगे, प्राइवेट ट्यूशन तो फेल कर देंगे। तो यार ऐसे टीचरों से बच के रहना, वो बहुत मतलब कि गंदी सोच वाले टीचर्स होते हैं जो बच्चों को फोर्स करते हैं, भले कमाएं चाहे उनके माँ बाप ना कमाएं, भैया वो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो बुलाएंगे अपने प्राइवेट ट्यूशन में, ठीक है। तो अभी वो धमकी देंगे आपको, बोर्ड्स में नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर आप स्कूल में परफॉर्म अच्छा करोगे ना तो कोई नहीं काट सकता। और स्कूल अल्टीमेटली बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पे कॉलेज तुमको मिलेगा ही नहीं, कॉलेज मिलेगा सीयूईटी के बेसिस पे, तुम्हारे असली टैलेंट के बेसिस पे, तुम्हारे असली नॉलेज जो तुम्हारे पास रियल क्लास एबिलिटी है उसके बेसिस मिलेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। फिर तुम्हारा सितंबर तक कोशिश करो सिलेबस खत्म हो जाए, और मैं सितंबर तक तुम्हारा अकाउंटिंग को बीएसटी का यूट्यूब पे ही क्लास सारा का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से करा दूंगा विद टेस्ट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने तुम्हारे पास बचते हैं, इसमें क्लास तुम्हें क्या करना है, क्लास 12th का अच्छे से रिवीजन करना है, साथ में सीयूईटी। ध्यान रखना ये 3 महीने यहाँ पे क्लास तुम्हें अक्टूबर से सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है। कुछ बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, भैया मत करो, अपना बोर्ड्स पे फोकस करो, 12th के सिलेबस पे फोकस करो, बिकॉज सीयूईटी का जो सिलेबस है ना, ज़्यादातर सिलेबस 60-70% क्लास 12th का ही है। जो अलग है मैं बताऊंगा क्लास आगे चल के सेपरेट वीडियो में क्या क्या अलग है, बट 60-70% सीयूईटी का सिलेबस बोर्ड्स का सिलेबस है। बट हाँ, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दैट पैटर्न इज कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरीके से डिफरेंट पैटर्न है, नॉलेज वही है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्लास आपको शार्पन करना पड़ेगा नॉलेज को, वो मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करो। कोशिश करो इन 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एटलीस्ट 60-70% सिलेबस खत्म कर दो। चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं, बस तुम्हें क्या करना है, क्लास एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं। पढ़ तो तुमने रखा है, आराम से हो जाएगा। और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज, अकाउंट, इको, बीएसटी, मेरे सब्जेक्ट में बच्चे क्लास आपने किसी भी सीनियर से पकड़ के पूछ लेना कि सुनील सर ने बोला यार अकाउंट, इको, बीएसटी तो हो जाती है, सीयूईटी में इंग्लिश में दिक्कत आती है क्या, एक बार पूछ देना, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश आप यहाँ से थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हो, बिकॉज 45 दिन जो मिलेंगे ना बोर्ड्स के बाद, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत पैनिक हो जाएगा वो सिचुएशन। फिर जनवरी, फरवरी 2 महीने जो बचते हैं क्लास, उसमें आपको पूरा का पूरा फोकस बोर्ड्स पे देना है। ये है क्लास मेन मेरा स्ट्रैटेजी। ध्यान रखना क्लास, बिटर ट्रूथ बोल रहा हूँ, 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिख नहीं पाते, लर्न करके बना बना के अपनी भाषा में नहीं लिख पाते, उन बच्चों के लिए सीयूईटी एक वरदान साबित होता है। नॉलेज रिटेन करनी, आपकी राइटिंग स्किल्स मैटर नहीं करेंगी। आपको पता है ना कि यार ये वॉर कब हुआ था, आपको पता है कि यार चाइना की पॉलिसी कब आई थी एनईपी, ये आपको पता है, अगर है तो क्लास आप नंबर लिख लो। आप लिखना कुछ नहीं है, ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शन के हिसाब से टिक मारना है, तुक्का मारोगे नेगेटिव मार्किंग भी है। बताऊंगा सीयूईटी के बारे में डिटेल में, बट इतना कहूंगा क्लास कि आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो ना तो भी आप एसआरसीसी तक पहुंच सकते हो। सपना देखना क्लास बुरा नहीं है, मेहनत करो उसके साथ साथ। बिल्कुल आपको लिखने, लंबे लंबे आंसर्स लिखने, आपकी इंग्लिश कमजोर है ना कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को रिटेन करो, कॉन्सेप्ट को समझो, रूल्स को समझो, बस आपने लिखना नहीं है सीयूईटी के अंदर। अगर 12th में 60-70% भी आए और क्लास सीयूईटी में क्लास 95 परसेंटाइल आ गई तो तुम्हें क्लास टॉप कॉलेज मिलेगा एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस, या फिर और भी जो कॉलेजेस हैं क्लास नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस, उनमें मिलेगा आपको एडमिशन। फिर रिजर्वेशन भी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली क्लास एक के लिए बेनिफिट, एक के लिए सजा ही है, लेकिन है ये सारी चीजें। तो फोकस करो सीयूईटी 25 पे। कैसे होगा क्लास, मैंने बताया आपको सीयूईटी का जो पूरा पेपर आता है ना वो क्लास एनसीईआरटी से आता है। तो अगर अपनी अभी से स्टडीज में आप एनसीईआरटी, वैसे तो मैं तो तुमको जो बीएसटी पढ़ाऊंगा, इको पढ़ाऊंगा ना, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। मैं कहता हूँ एनसीईआरटी से ही पढ़ो, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो। बच्चों को प्रॉब्लम पूछना अपने सीनियर से, प्रॉब्लम क्या था, 12th में कोई और बुक पढ़ते हैं, सीयूईटी में एनसीईआरटी मैच ही नहीं हो पाता, सिलेबस ही पूरा खत्म नहीं हो पाता, बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तुम्हें इस साल जो कराऊंगा ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराऊंगा, तो 12th में भी क्लास काम आएगा और साथ में आपके बोर्ड्स में भी। अकाउंट्स के लिए भले आप अलग अलग बुक उठा लो, लेकिन इको और बीएसटी के लिए क्लास एनसीईआरटी मैंडेटरी है। और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू बनाओ चैप्टर के। कोई चैप्टर नहीं रट पाते कोई प्रॉब्लम नहीं, समझो कॉन्सेप्ट को, ये पॉलिसी कब आई थी, क्या हुआ था इसके अंदर, ये चीजें पता होना चाहिए। बीएसटी के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा, पूरा का पूरा पेपर जो मैं कराऊंगा क्लास वही आएगा, आया है और आएगा भी। तो वो रिसर्च, वो एनालिसिस मैं कर रहा हूं अभी से ही। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो पढ़ते वक्त, बस अपना कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स में, इको में, बीएसटी में, अकाउंट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट को लर्न, बड़े बड़े सवाल नहीं बन रहे कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट लर्न करो। और पूरे साल में खुद को डिमोटिवेट कहीं भी मत करना, एफर्ट्स डालते रहना। लोग तुम्हें गिराएंगे, कुछ टीचर्स तुम्हें गिराएंगे, लेकिन कोशिश करना सबको इग्नोर करके, मेरी बात मानो, अच्छे से करो। मैं तुम्हें पूरी 12th की प्रिपरेशन, पूरी सीयूईटी की प्रिपरेशन सब कुछ कराऊंगा अपने चैनल पे। तो डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या है सीयूईटी क्लास, एक कॉमन एंट्रेंस है जो सबको देना ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इवन बाहर भी। सिलेबस मोस्टली 12th जैसा है, थोड़ा बहुत क्लास इसमें 11th का कंटेंट और थोड़ा बहुत कंटेंट वो है जो 12th के सिलेबस में भी नहीं है, वो सब मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करो। वो थोड़ा सा है, 70% तुम्हारे 12th का ही है पूरा का पूरा सिलेबस, अकाउंट, इको, बीएसटी, ठीक है। पैटर्न पूरा का पूरा एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। क्वेश्चंस का पैटर्न अलग आता है, मैं बीच बीच में तुम्हें जब चैप्टर खत्म कराऊंगा ना तो मैं तुम्हें सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि देखो यार ऐसे पैटर्न होते हैं, ऐसा 12th का पूछता है, ऐसा सीयूईटी का। तो बस लास्ट में यही कहूंगा, अपने 12th की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो। सितंबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस एंड होना चाहिए, 3 महीने सीयूईटी पे और 12th पे दोनों फोकस करो। जब सीयूईटी बहुत हद तक हो जाए तो साइड हटा देना, जनवरी से बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना। जैसे बोर्ड्स खत्म होंगे वापस सीयूईटी में हम आएंगे, वो 70%, 7%, 60% जो हमने पढ़ रखा है उसको क्विकली रिकैप करेंगे, देन क्लास हम चलेंगे क्लास अपने रेस्ट चीज़ों पे, जो डिलेटेड पोर्शन है, जो 11th का पोर्शन है। यकीन मानो मैंने ये सारा डेटा, सारा इनपुट उठा के दिया है अपने जो बच्चे अभी निकले हैं क्लास उन सब से। तो 12th में आपके 95-98% आ गए और सीयूईटी में आप नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 12th में 95% आए हैं उसका ही सीयूईटी में एडमिशन हो। मेरे पास 2 बच्चों ने 800 में से 800 लास्ट ईयर स्कोर किया था क्लास, सब दोनों ड्रॉपर्स थे और दोनों के बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे, लेकिन जिस बच्चे ने क्लास बहुत ज़्यादा स्कोर किया, ऐसा भी होता है कई बार कि वो एसआरसीसी नहीं ले पाया, उसके 2-3 कॉलेज नीचे चला गया, या फिर उसकी पसंद भी हो सकती है वो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके 12th के मार्क्स इज इक्वल टू आपके सीयूईटी का स्कोर, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, साल के शुरू में पढ़ो, एनसीईआरटी लगाओ, धीरे धीरे 1-1 घंटा 2-2 घंटे से शुरू करो, ये नहीं कि लास्ट में ही पढ़ेंगे। तो किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, बोर्ड्स के नंबर के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो कि हाँ यार मैं नॉलेज गेन करूंगा। यकीन मानो अगर ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो गया ना तो लाइफ बहुत अच्छे से सड़क पे चलेगी, एक पटरी पे आप आ जाएगी गाड़ी आपकी और लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। मैं आपके साथ हूँ, कल से हम लोग क्लास 12th की क्लासेस शुरू कर देंगे और मैं पढ़ाऊंगा आपको उसी बेसिस पे क्लास, क्योंकि पूरा दिमाग में घुसा हुआ है सीयूईटी लास्ट 45 डेज से, तो पढ़ाऊंगा उस बेसिस पे कि आपका सीयूईटी और 12th दोनों अच्छे से निकल जाए। तो वीडियो शेयर करना। क्लास 12th कॉमर्स वालों की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे क्लास A to Z पूरा सिलेबस कराऊंगा, नो पेड बैच नथिंग, बस आप लोगों को अच्छे से मन से पढ़ाऊंगा, लाइव आके टेस्ट लूंगा, आपके डाउट सॉल्व करूंगा। मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, डू शेयर, सब्सक्राइब और क्लास लाइक करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।